कहानी की शुरुआत एक खतरनाक मोड़ से होती है, जब पुजारिनी खुद को बचाने के लिए अहाना की कनपटी पर बंदूक तान देती है और उसका साथी पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट पर लेकर हाथ ऊपर करने को मजबूर कर देता है। सवाल यही है कि क्या अर्जुन अहाना की जान बचा पाएगा? इससे पहले की घटनाओं में हम देखते हैं कि अहाना पुलिस स्टेशन में गहरी सांस लेकर पुलिस ऑफिसर के सामने बैठी होती है। स्टेशन में सन्नाटा पसरा है, अहाना का चेहरा डरा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत अब भी जिंदा है। अर्जुन उसके साथ बैठा भगवान से अपने परिवार की सलामती की दुआ कर रहा होता है। कांपती लेकिन गंभीर आवाज में अहाना पुलिस ऑफिसर को बताती है कि पुजारिनी बंदूक लेकर घूमती है। यह सुनकर पुलिस ऑफिसर चौंक जाता है, मगर अहाना पूरे यकीन से कहती है कि उसने अपनी आंखों से पुजारिनी को पोल्टूदा को जान से मारने की धमकी देते देखा है और अगर वह झूठ बोल रही हो तो उसे सजा दी जाए, लेकिन उस औरत को हल्के में न लिया जाए। पुलिस ऑफिसर गहरी सांस लेकर तुरंत एक्शन में आता है और तय करता है कि आज रात सच्चाई सामने लाई जाएगी। रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर पुजारिनी बाइक पर अपने चेहरे को स्कार्फ और हेलमेट से ढककर निकलती है। उसके साथ वही ग्रीन शर्ट वाला आदमी होता है। थोड़ी दूरी पर पुलिस जीप उनका पीछा कर रही होती है और पीछे पीछे एक बाइक पर अहाना और अर्जुन भी होते हैं। अर्जुन अहाना को संभल कर रहने की चेतावनी देता है, लेकिन अहाना की नज़र सिर्फ पुजारिनी पर टिकी होती है और वह ठान लेती है कि आज पुजारिनी बचकर नहीं जाएगी। बाइक एक पुराने सुनसान वेयरहाउस पर रुकती है। वहां पुजारिनी चुपचाप बैग से हार्ड ड्राइव निकालकर सौंप देती है, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि यह पक्का इल्लीगल डील है। अचानक पुजारिनी को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह तुरंत सिग्नल देती है और उसका साथी हार्ड ड्राइव लेकर गायब हो जाता है, जबकि ग्रीन शर्ट वाला आदमी दूसरी दिशा में भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर और अर्जुन अलग अलग दिशाओं में उनका पीछा करते हैं, लेकिन अहाना अकेली एक अंधेरी साइड रोड पर पहुंच जाती है। तभी अचानक पुजारिनी उसके सामने आ जाती है और पलक झपकते ही अहाना को पकड़कर उसकी कनपटी पर गन तान देती है। ठंडी और खतरनाक आवाज में वह अहाना को चेतावनी देती है कि हीरो बनने का शौक गलत खेल में पड़ गया है। इसी बीच ग्रीन शर्ट वाला आदमी पीछे से पुलिस ऑफिसर पर गन तान देता है, जिससे मजबूर होकर ऑफिसर को हाथ ऊपर करने पड़ते हैं। दूर से अर्जुन यह सब देख लेता है और सदमे में अहाना का नाम पुकारता है, लेकिन गन देखकर वहीं रुक जाता है। पुजारिनी स्मर्क के साथ चेतावनी देती है कि अगर अर्जुन ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अहाना की कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। उसी वक्त घर में पोल्टू और पारो भावुक माहौल में अपने रिश्ते की सच्चाई को समझ रहे होते हैं। जहां पोल्टू अपने गुनाहों पर पछताता है और पारो खामोशी से आंसुओं के साथ उसे सुनती है। कहानी वापस क्लिफहैंगर पर लौटती है। अहाना की कनपटी पर गन, पुलिस ऑफिसर बेबस, अर्जुन सदमे में जड़ और रात की खामोशी में गूंजती पुजारिनी की ठंडी हंसी। वह कहती है कि गेम अभी खत्म नहीं हुई। अब सवाल यही है कि क्या अर्जुन अहाना को बचा पाएगा? क्या पुलिस ऑफिसर कोई चाल चलेगा और क्या पुजारिनी एक बार फिर बच निकलेगी? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। फुल सस्पेंस, फुल डेंजर और फुल ट्विस्ट के साथ, सिर्फ टेली साजिश पर, जहां हर सच के पीछे छुपा है एक और खौफनाक राज। रात की उसी खामोशी में अचानक एक हल्की सी आहट गूंजती है। पुजारिनी की नजर पल भर के लिए इधर उधर भटकती है और यही पल अर्जुन के लिए उम्मीद की किरण बन जाता है। वह धीरे धीरे पीछे हटते हुए आसपास पड़े लोहे के ड्रम की आड़ ले लेता है। पुलिस ऑफिसर की आंखों में भी अब डर से ज्यादा चालाकी झलकने लगती है। वह जानबूझकर खुद को और बेबस दिखाता है ताकि ग्रीन शर्ट वाला आदमी जरा सा ढीला पड़े। उधर अहाना की सांसें तेज हैं, देत हैं, मगर उसकी आंखें पुजारिनी की हर हरकत को पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। अचानक दूर से सायरन की आवाज हवा में तैर जाती है। पुजारिनी का चेहरा सख्त हो जाता है।
उसे समझ आ जाता है कि समय हाथ से निकल रहा है। वह गुस्से में पुलिस ऑफिसर पर चिल्लाती है कि यह सब एक जाल है, लेकिन उसी पल अर्जुन पास पड़े पत्थर को पूरी ताकत से उछाल देता है। पत्थर ग्रीन शर्ट वाले आदमी के हाथ पर लगता है और उसकी पकड़ ढीली पड़ते ही पुलिस ऑफिसर झपट्टा मारकर उसे दबोच लेता है। अफरा तफरी मच जाती है। इसी भगदड़ में अहाना पुजारिनी के हाथ को जोर से झटका देती है। गोली चलने की आवाज गूंजती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। पुजारिनी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करती है, मगर इस बार पुलिस जीप आ चुकी होती है। चारों तरफ लाइटें जल उठती हैं और पुजारिनी खुद को घिरा हुआ पाती है। वह आखिरी बार पीछे मुड़कर अर्जुन और अहाना को देखती है। उसकी आंखों में नफरत और हार की मिली-जुली चमक होती है। पुलिस उसे हथकड़ी लगाती है, लेकिन जाते जाते वह ठंडी हंसी के साथ कहती है, यह अंत नहीं है, असली खेल अभी बाकी है। अहाना और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं, थके हुए लेकिन जिंदा। पुलिस ऑफिसर राहत की सांस लेता है, मगर उसके चेहरे से साफ है कि यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। दूर कहीं, किसी अनजान जगह पर, एक फोन बजता है और दूसरी तरफ से बस एक लाइन सुनाई देती है, प्लान बी शुरू करो। कैमरा धीरे धीरे अंधेरे में फेड होता है, छोड़ जाता है एक नया डर, एक नया सवाल। क्या पुजारिनी की गिरफ्तारी सच में अंत है, या यह किसी और बड़े तूफान की शुरुआत? फोन की वह एक लाइन सुनते ही सीन कट होता है। एक अंधेरे कमरे में कोई रहस्यमयी शख्स कुर्सी पर बैठा होता है, चेहरा परछाइयों में छिपा हुआ। सामने टेबल पर वही हार्ड ड्राइव रखी होती है जिसकी डील वेयरहाउस में होने वाली थी। वह शख्स धीमी, ठंडी आवाज में कहता है कि पुजारिनी की गिरफ्तारी प्लान का हिस्सा थी। असली खेल अब शुरू होगा। कैमरा उसकी उंगलियों पर फोकस करता है, जो हार्ड ड्राइव पर टिक टिक करती हैं। इधर पुलिस स्टेशन में पुजारिनी से पूछताछ शुरू होती है। वह पूरी तरह शांत है, जैसे उसे किसी बात का डर ही न हो। पुलिस ऑफिसर जब उससे नेटवर्क के बारे में सवाल करता है, तो वह बस मुस्कुराकर कहती है कि उसने जो करना था कर दिया, अब सच्चाई खुद रास्ता ढूंढ लेगी। अहाना यह सब वन वे मिरर के पीछे से देख रही होती है। उसे एहसास होता है कि पुजारिनी की यह शांति किसी बड़े खतरे का संकेत है। उसी वक्त अर्जुन को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से वही बदली हुई आवाज सुनाई देती है, अगर अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहते हो तो इस केस से दूर रहो। अर्जुन का चेहरा सख्त हो जाता है। वह बिना कुछ कहे कॉल काट देता है। वह समझ जाता है कि अब यह लड़ाई सिर्फ पुजारिनी से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे पूरे सिस्टम से है। घर पर पोल्टू और पारो भी चैन की सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में दरवाजे पर पड़ा एक लिफाफा उनकी बेचैनी बढ़ा देता है। लिफाफे के अंदर एक फोटो होती है, पोल्टू की, जिस पर लाल निशान बना होता है। नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे होते हैं, नेक्स्ट टारगेट। पारो की आंखों से चीख निकल जाती है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच जाता है। पता चलता है कि जिस हार्ड ड्राइव को सबूत माना जा रहा था, उसकी कॉपी कहीं बाहर लीक हो चुकी है। पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि दुश्मन हर कदम आगे है। अहाना अब डरने के बजाय और मजबूत हो जाती है। वह कहती है, अगर यह जंग है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कैमरा आखिरी बार उस रहस्यमयी शख्स पर लौटता है, जो खिड़की से शहर को देख रहा होता है। वह फोन पर कहता है, अर्जुन, अहाना, पोल्टू सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। अब देखते हैं कौन आखिरी चाल चलता है। उसकी हंसी के साथ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। एक और खतरनाक क्लिफहैंगर, जो अगले एपिसोड में बड़े धमाके का वादा करता है।